नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए सीधे रुख करते हैं विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर। बरेली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इकबाल हैदर द्वारा मुनीर अहमद को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं बरेली पहुंचे मुनीर अहमद के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं महानगर अध्यक्ष मुनीर अहमद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल हैदर ने दी है उसको पूर्णतः निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो योजना भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जारी की गई है उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में हाफिज सलीम, जिलाध्यक्ष शाहनूर आलम, प्रदेश उपाध्यक्ष इरशाद अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका मुनीर अहमद। क्या पद मिला है आपको? महानगर अध्यक्ष। आप अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रीय परिषद के महानगर अध्यक्ष बने हैं जी। तो अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या करेंगे? अल्पसंख्यक समाज के लिए हम जो योजनाएं जो गवर्नमेंट से मतलब आती है, जो बीच में रुक जाती हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचती है समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, तो उसके लिए हम जो है योजनाओं को कोशिश करेंगे कि हमारे समाज तक पहुँचे और उसका फायदा हो जनता को। आप जिस केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है और आपको पद भी अच्छा मिला है जी, तो आप क्या सोच रहे हैं कि जनता तक पहुँचे, किस तरह से कुछ बताइए, किस तरह जागरूक करेंगे जनता को? जनता तक पहुँचाने का पूरा हम काम करेंगे और हमें कोई अगर दिक्कत होती है तो अपने मंत्री साहब से बात करेंगे, इकबाल हैदर साहब से, उनसे बात करके वो आगे फिर बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे जितनी मतलब जो भी योजनाएं या जो भी उनको मिलता है सब वो जनता तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। संगठन भी और संगठन हमें तैयार करना है। संगठन अभी हमारा कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है, तो हमें वो संगठन भी तैयार करना है जल्दी से। जनवरी हम संगठन तैयार कर लेंगे। आपको पद दिया है सरकार के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें महानगर अध्यक्ष का पद दिया है और उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मंत्री साहब का भी और सरकार का भी। बरेली से सीनियर संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 14 फरवरी को आमला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खेड़नी में एक बड़ी सभा या चुनावी रैली भी कर सकते हैं और उसे संबोधित कर सकते हैं। इससे ठीक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस सभा को लेकर हलचल नजर आ रही है। आंवला विधानसभा से भाजपा के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने आज 4 साल के कार्यकाल के कार्यों को प्रेस वार्ता के सामने सम्मुख रखा। डॉक्टर साहब बताएं, जो दौरा कमलनाथ जी का है आपके क्षेत्र में। हाँ, मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी लगी थी कि 14 जनवरी को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ पर चुनावी सभा करने के लिए खेली बाजार उपस्थित हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए तो उनका एक भी बार वहाँ पे आमला विधानसभा क्षेत्र में कोई न दौरा हुआ, न कभी उन्हें आमला की जनता की सुध ली, न आमला में कोई एक भी विकास कार्य करवाए, आमला के किसानों के साथ और ज़्यादा छल किया, तब कभी उन्होंने याद नहीं किया। और अब जब वोट लेने की बारी आई है तो आमला के क्षेत्र में अचानक वो उपस्थित होने आ गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो वोट किस अधिकार से मांगने आ रहे हैं। जिस जनता को उन्होंने छला है उन्हीं जनता से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। वो जनता भी उनसे पूछना चाहती है कि हमारे किसान कर्ज माफी का क्या हुआ, हमारे बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, जो सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से जो आप लोगों ने 51,000 रुपये देने की घोषणा की थी उसका क्या हुआ, आमला में आपके मुख्यमंत्री तो काल में क्या कोई भी एक आधी सड़क बनी, क्या कोई भी एक आधी छोटा सा विकास कार्य हुआ क्या? तो जनता भी पूछना चाह रही है। आइए, उनका स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री तो काल में आते और आमला में अगर तब कुछ देते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा विश्वास के साथ आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी वोट की राजनीति करने आ रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि जनता भी उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आमला क्षेत्र में विकास की सौगातों की झड़ी लग गई है। सभी लोग मुख्यमंत्री, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है उनको धन्यवाद दे रहे हैं, जनता उनको धन्यवाद दे रही है, किसान उनको धन्यवाद दे रहा है, हमारे सभी साथी उनको धन्यवाद दे। बैतूल से सीनियर संवाददाता राहुल नागले की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां घोड़ा डोंगरी तहसील के खमालपुर गांव के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के प्रयास को कोई ट्रैक्टर चालक नहीं मिल रहा था, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने में देरी हो रही थी। इसे देखते हुए घोड़ा डोंगरी तहसीलदार ने खुद ट्रैक्टर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। तहसीलदार के अतिक्रमण हटाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घोड़ा डोंगरी तहसीलदार अशोक कुमार डहरिया ने बताया कि खमालपुर गाँव में एक व्यक्ति द्वारा 3.5 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण
अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद ये कार्यवाही की गई है। बैतूल से सीनियर संवाददाता राहुल नागले की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका स्थित निजी सभागार में जन अधिकार पार्टी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जाप के प्रदेश महासचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह एवं ढाका और घोड़ासन प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में जाप के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह ने युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने किए गए कार्यों से आज भी युवाओं के हृदय में वो बसते हैं। इस दौरान जाप के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह ने भी सूबे की सरकार से ढाका विधानसभा के युवाओं के लिए महाविद्यालय की मांग की है। हिंदुस्तान का हर युवा, ये यूं कहे कि पूरे दुनिया का युवा प्रेरणा लेता है। तो आज विवेकानंद जी की जयंती भी थी, उनसे भी हमें प्रेरणा लेना है, उनकी भी चीजों को सीखना है, समझना है और युवाओं से संवाद करना, मतलब उनकी बातों को सुनना, अपनी बातों को रखना। मैं तो युवाओं साथ साथ सीखने आया था कि क्या ढाका में क्या बदलना चाहिए, उन कौन सी चीजों पे हमें संघर्ष करना है, हमें कौन सी चीजों पे सड़क पे ऊपर आके आंदोलन करना है, शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी। तो कई सवाल आए हैं आपके तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से और खासकर युवाओं के तरफ से। हम लोगों ने पहले भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, हम लोग आज भी शाम में उन्हें मेल करेंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे, ढाका मांगे महाविद्यालय के नाम से हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे। जब तक महाविद्यालय नहीं मिल जाता है, विवेकानंद जी ही कहते हैं संघर्ष तब तक करो जब तक मंजिल न मिल जाए। तो जब तक ढाका में पढ़ने की सुविधाएं नहीं विकसित होती हैं, तब तक जन अधिकार पार्टी और हमारे युवा साथी संघर्ष करते रहेंगे। कब से आप लोग इस कैंपेन को अभी बैठेंगे हम लोग, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा तंत्र तो है नहीं, हमारे पास कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर तो है नहीं। जो करना है खुद से करना है और हम सारे लोगों को मिलकर करना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग से भी अनुरोध करेंगे, मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि ढाका में महाविद्यालय की स्थापना हो और ढाका के हाई स्कूल को डिजिटलाइज किया जाए और ढाका विधानसभा के दोनों प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता प्रतीक की रिपोर्ट। कल बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र के भाजपा एमएलसी अंगद सिंह के रिश्तेदार भाजपा नेता विदेश सिंह चंदेल के चचेरे भाई दिनेश सिंह चंदेल की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसको लेकर कल देर शाम घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह भी दलबल के साथ पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और बताया कि तंत्र मंत्र और खजाना के चक्कर में हत्या होना प्रतीत होता है। वहीं घटना संबंधित कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। फोन डिटेल के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में कर पूछताछ भी की जा रही है। जल्दी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के पायलीखंड जुगाड़ थाने में तैनात 211वीं सीआरपीएफ बटालियन के द्वारा आज निशुल्क चिकित्सा कैंप लगाकर क्षेत्र के लोगों का मेडिकल जांच कराई गई। सीआरपीएफ जवान इलाके में नक्सल समस्या का हल तो कर रही है, साथ ही साथ वक्त में जन कल्याण का काम भी आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जुगाड़ सीआरपीएफ कैंप द्वारा निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों ने अपना मेडिकल जांच करवाया। मेडिकल टीम के द्वारा उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान इलाके के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर सिंह ने बताया कि यहां के ज्यादातर लोगों में खून की कमी है। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को खान पान में बदलाव के भी सुझाव दिए हैं। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। कोसीकला मथुरा में हाल में ही कोसीकला बाईपास पर खुली सरपंच फिटनेस जिम पर शाम करीब 6 बजे मारपीट शुरू हो गई, जिससे जिम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। मथुरा से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से, जहां खतरनाक केमिकल से तैयार हो रहे हुक्के के फ्लेवर, तंबाकू जैसी खतरनाक चीजें आम जनता की सांस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हुक्के के फ्लेवर्ड तंबाकू का कारखाना चल रहा है, जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुक्का बार बंद कराने में लगे हुए हैं। वहीं घनी आबादी के बीच हुक्के के फ्लेवर का कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि इससे कारोबारी स्वामी मोहम्मद अशरफ से जब बात की गई तो उनका कहना था कि इसमें कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलाते हैं, लेकिन कथित तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ तंबाकू में रिसिप्ट और अन्य केमिकल भी मिलाए जाते हैं। तंबाकू से होने वाली खतरनाक जानलेवा कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, इस बात से कोई अनजान नहीं है, फिर भी ऐसी चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं। कौन सा काम है ये और कितने समय से आप इसे कर रहे हैं? ये हमारा दादा इलाही काम है, ये फ्लेवर का हर्बल फ्लेवर। किस नाम से आपकी ये फैक्ट्री है? RM पैक्स। अच्छा, कितने समय से ये काम चल रहा है आपके यहाँ पे? ये दादा इलाही काम है हमारा, बहुत क्या क्या बनाते हैं आप? फ्लेवर्स बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या यूज होता है इसमें? इसमें गन्ने की खोई होती है, शहद होता है, ग्लिसरीन होती है, फ्लेवर्स पड़ते हैं। कहाँ कहाँ आप इसे मतलब भेजते हैं? यहाँ लोकल ही जाता है। तो इसका आपके पास में लाइसेंस वगैरह सब? हाँ, लाइसेंस है। ठीक। रजिस्ट्रेशन भी है? हाँ, NOC मिली हुई है इसमें आपको? NOC कौन सी? NOC देते हैं, CMOs देते हैं इसको, जो स्वास्थ्य क्योंकि विभाग ये देता नगर है निगम इसमें। में आता है तो नगर निगम की NOC भी जरूरी होती है। अच्छा, वो ज़रूरी होती है वो इसमें। है आपके पास में? मैं पूछ लूँगा, कॉलोनी में लिया नहीं है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण का मामला हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली पहुंच गया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रायपुर सांसद सुनील सोनी की अगुवाई में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के भाजपा पार्षदों के दल ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिलकर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हो रही परेशानियों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत की और दिल्ली से वापस आकर रायपुर पहुंचने पर राजेश मूणत ने बताया कि दिल्ली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नियमों के खिलाफ चल रहे कामों की दस्तावेज समेत शिकायत की गई है। जल्द ही केंद्र सरकार यहां का दौरा करेगी और सारे प्रकरण की जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पूरे पार्षद दल के साथ सांसद सुश्री सरोज पांडे जी, श्री सुनील सोनी जी, जिला अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल और साथ में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, उनकी पूरी टीम के साथ 26 लोगों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के अंदर जाकर के माननीय पुरी जी से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री से स्मार्ट सिटी के संबंध में। रायपुर शहर को एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार ने दिया। उस पैसे का अपव्यय, उस पैसे की बर्बादी जिस प्रकार से बंदरबाट नगर निगम के माध्यम से स्मार्ट सिटी के संचालक लोगों ने की, शहर के अंदर 200-250 करोड़ रुपए खाली स्मार्ट पुलिसिंग करने के लिए, चौराहे को सुंदर बनाने के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्थित करने के लिए 250 करोड़ रुपए ज़्यादा उसमें खर्च कर दिए। तालाबों में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गार्डन के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। चौपाटी के नाम पर पूरे शहर के अंदर कई जगह कई पैसे का इतना व्यय हुआ कि इन सब चीज़ की डिटेल निकाल के, जहाँ रोड नहीं बनी थी वहाँ रोड बन गई, प्राइवेट प्लाट पे रोड बन गए। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें जो देखने को मिली कि चौपाटी कंसेप्ट में वो थे ही नहीं। 24/7 पानी की टंकी का निर्माण हो गया, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं। कई जगह ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर के आ रही है। जिस कल्पना के साथ में स्मार्ट सिटी की कल्पना की थी, वो कल्पना की धज्जियां उड़ाते हुए रायपुर दिखे। लगभग 300-350 काम स्मार्ट सिटी के पैसे से चल रहे हैं, लेकिन वो नगर निगम के काम है, छोटे छोटे काम है। स्मार्ट सिटी बनी नहीं, एक चौपाटी का काम आया। चौपाटी के अंदर न लैंड इनकी है, न चौपाटी की ड्राइंग डिजाइन है कुछ है। यहाँ पूरे के पूरे ला करके चौपाटी के अंदर ठेले, ये यूथ हब बनेगा कहाँ से? यहाँ साइकिल ट्रैक, यहाँ तो जगह ही नहीं साइकिल ट्रैक चलने की। यहाँ पर यूथ आएगा कहाँ से? ये चारों तरफ पेड़ लगे, ग्रीन था पूरा के पूरा क्षेत्र, इसको उजाड़ दिया आपने। पैसे की बर्बादी। आप पहले 38 लाख में आए, फिर 18 में आए, फिर 8 में आ गए। आखिर में आप करना क्या चाहते हैं? कल रात की एक घटना यहाँ पर यूथ हॉस्टल लाइब्रेरी के पास में एक परिवार पी खा करके लड़ रहा, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं लोग। ये चौपाटियाँ बनेगी तो न्यूसेंस वैल्यू बढ़ेगी। हम चाहते हैं इस जगह न्यूसेंस वैल्यू ख़त्म हो। यह एजुकेशन हब है, यहाँ नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ा करके निर्माण करना अगर आप चाहते तो ये गलत है आपकी सोच। मेरा आपसे आग्रह फिर
यहाँ पर सिर्फ अगर बने तो बच्चों के एजुकेशन हब बनना चाहिए। एजुकेशन के लिए बच्चों को यहाँ पर लाइब्रेरी बना दें ताकि बच्चे अच्छे से बैठे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें, वाईफाई लगा दीजिए, बच्चों के अनुकूल वातावरण के रूप में कोई चीज़ हो। लेकिन ये जो घुंटियाँ लगा करके शहर की गंदगी को यहाँ ला के बसाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर गांजा बिकेगा, अफीम बिकेगा, चरस बिकेगा, दारू बेचेगा, कौन संभालेगा इन सबको? इनका भविष्य बर्बाद करने की योजना लेकर के आप चल रहे हो, मैं इसका विरोध करता हूँ। फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि इस शहर को सुंदरी मंत्री से मिलने के बाद संपूर्ण उसे पर चर्चा होने के उपरांत। रायपुर से सीनियर संवाददाता रेखा क्रिस्टोफर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।